आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है। यह बालको वेदांता कंपनी के जो कर्मी हैं उनके ये निवास स्थान है। यहाँ पर कॉलोनीज बनाई गई हैं। सेक्टर 3 क्षेत्र है। बालको ने बेहतर क्रियाकलाप के मद्देनजर कॉलोनियों में और क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर टूटी सड़कें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके जीर्णोद्धार का कार्य कर रही है, मतलब नवीनीकरण का कार्य कर रही है। देखिए, आप सड़कें बहुत ही सुंदर बना दी गई। आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर सड़क है। जहाँ तक आपकी नजर जाए कॉलोनियों में चारों तरफ जो सड़कें पहले बिछाई गई थी उन सड़कों को बेहतर कर दिया गया है और आवाजाही बहुत ही सुगम हो गई। किंतु जहाँ पर आवाजाही इतनी सुगम हो गई है, आप देख पा रहे हैं सड़कों पर, चूंकि कॉलोनी की सड़कें हैं, छोटे छोटे बच्चे इन्हीं सड़कों पर खेल रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, स्केटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि सड़क अच्छी बन गई। वहीं पर यहाँ पर कुछ लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं। एक की गति अवरोधक नहीं, कहीं भी कॉलोनी सड़कों पे गति अवरोधक नहीं होने की अवस्था में आपने देखा होगा कि कैसे फर्राटेदार वाहन चलाते हुए कुछ लापरवाह किस्म के वाहन चालक फर्राटे मारते हुए निकलते हैं। उस दौरान आपका बच्चा घर के बाहर खेल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वह असुरक्षित है, क्योंकि वाहन तीव्र गति से जाएगी, क्योंकि सड़क अच्छी बन गई है और गति अवरोधक नहीं है। एक और जो बड़ी लापरवाही है वह हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के ठीक बगल से आप देख पा रहे हैं, सड़क के ठीक बगल में आपने सड़क जब बना दी तो इसकी सुरक्षा के मद्देनजर आपने इसकी बगल में मिट्टी फिल नहीं की। मिट्टी या कंक्रीट की फीलिंग नहीं होने से आप देख पा रहे हैं तकरीबन आधे बीटे की यह सड़क जो है वह असुरक्षित नजर आ रही, क्योंकि इस सड़क के यदि नीचे कोई साइकिल या कोई बाइक सवार आ पड़ता है और फिर ऊपर जाता है, उस दौरान वह फिसलकर गिर सकता है। ठीक, यह सड़क देखिए। अब यहाँ पर जब टर्न हुआ, टर्निंग है, तो टर्निंग में जो इतनी जगह होती है वो टर्निंग में यहाँ तक डामरीकरण करने की आवश्यकता थी, ताकि यह सुरक्षित तरीके से यहाँ पर लोग वाहन चालक अपने वाहनों को मोड़ लें और सुरक्षित पहुँच सकें। वहाँ पर ठीक आप देख पा रहे हैं एक पहिया उतर भी गया है, तो कार चालक का पहिया था, तो चूंकि यह कार चालक की पहिया थी तब वह तो सुरक्षित हो गया। किंतु यदि बाइक उतरकर और साइकिल उतरकर यहाँ से जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ेगा, उससे चोटें आएंगी। तो बालको प्रबंधन से हमारा निवेदन है कि यदि नगर प्रशासन के द्वारा इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, बालको नगर प्रशासन के द्वारा, तो एक मॉनिटरिंग टीम भी रखे कि इस तरह की कोताही जो ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार को जो अपने कार्य सौंपा उसके द्वारा यदि की जा रही है, तो यदि बालको प्रबंधन अपनी मॉनिटरिंग टीम रखेगा तो यह लापरवाही कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी और इसे शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी सड़क से स्कूली बच्चे भी आवाजाही करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यह सड़क, और हमने जैसा कि कहा स्कूल की टाइमिंग हो रही है और वहाँ से साइकिल से एक स्कूली छात्र चला रहा है, वहीं साइकिल से एक और यहाँ के आप साइकिल से कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मराज है। धर्मराज जी, आप साइकिल से क्या करते हैं? मैं रद्दी पेपर का धंधा करता हूँ। अच्छा, उसको ये इस कॉलोनियों में अक्सर आते हैं। अच्छा, यह बालको में आप देख पा रहे हैं सड़क जो है बनी हुई है कॉलोनी में, ये बालको सेक्टर 3 है, आपको पता होगा। अच्छा, सड़कें तो बन गई हैं, बेहतर क्रियाकलाप है, बेहतर कृत है, किंतु सड़क के दोनों छोरों पर ऊंची सड़क हो जाने से मट्टी फील नहीं किया गया है, मुरुम फील नहीं की गई है, कंक्रीट फील नहीं की गई है, उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत हो सकती है। इसे लापरवाही समझते हैं क्या? लापरवाही बिल्कुल है। अच्छा, तो इसे आपके समझ अनुसार क्या करना चाहिए? मिट्टी फिलिंग कर दें या फिर कंक्रीट कर दें जी, ताकि टर्निंग में कोई भी बाइक चालक, साइकिल चालक उसको असुविधा ना हो। सड़क मजबूतीकरण में एक और चीज़ देखी जाती है कि सड़क को पूरी तरह से पहले तोड़ दिया जाता है, तब उसके ऊपर जो है नई सड़क का निर्माण किया जाता है, ताकि इस तरह की ऊंचाई जो है वह न निर्मित हो। बहरहाल अगर यदि ऊंचाई निर्मित हो ही गई है तो मिट्टी फिल करना आवश्यक हो जाता है, कम से कम आवाजाही बेहतर और सुरक्षित हो सके। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? जी, मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, 7वीं 8वीं पढ़ा हूँ। एक 7वीं 8वीं कक्षा के पढ़ने वाले व्यक्ति ने भी इतनी समझ दिखाई और उसे इतनी समझ है
यदि सड़कें निर्माण कर दी जाती हैं तो उसके सुरक्षा के अकॉर्डिंग गति अवरोधक होने चाहिए बीच बीच में, होनी चाहिए, ब्रेकर लगनी चाहिए, रफ्तार तो आप देख ही पा रहे हैं इन जी। दिनों कैसे कैसे ब्रेकर लोग, रहनी चाहिए, है ना, खासकर कॉलोनी सड़कों, कॉलोनी सर। यह कोई एनएच मार्ग नहीं है। एक दूसरी चीज, यहाँ पर जो असुरक्षित तरीके से सड़कों का निर्माण किया गया है, सड़क के दोनों छोरों पर यूं ही छोड़ दिया गया है। बालको नगर प्रशासन से हमारा निवेदन है कि संबंधित ठेकेदार को एक और ठेका दे दिया जाए और सड़क के दोनों छोरों पर कंक्रीट या मिट्टी फिल कर दिया जाए, ताकि इस तरह से जो साइकिल सवार स्कूली बच्चे इन सड़कों का इस्तेमाल करें और किसी भी दुर्घटना के शिकार वे ना हो। देख पा रहे हैं कुछ और बच्चे, स्कूली छात्र इसी मार्ग से अपने गंतव्य स्कूल तक पहुंचेंगे। तो हमारा बालको नगर प्रशासन से जो निवेदन है, आशा है इस खबर को संज्ञान में लेंगे और इस पर त्वरित सुधार कर देंगे, ताकि स्कूली छात्रों के अलावा अन्य लोग जो स्थानीय लोग हैं वह भी सुरक्षित वातावरण में ये भी सड़कों का इस्तेमाल कर सकें। देखिए एक दूसरी क्षेत्र को हम अगर गौर करें तो देखिए दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाए, सड़क के दोनों छोरों पर हम देख पा रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। यह गैर जिम्मेदारी कहा जाए। अब देखिए यहाँ से स्कूली छात्र भी अपने स्कूल अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। अब आप देखिए ठीक पीछे ये देखिए ये सड़क जो है, ये देखिए इस सड़क आपको दिखा रहे हैं यह कितना गड्ढा है, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। यह लगभग आधे बीते से भी ज़्यादा गहरा सड़क है। अब यहाँ चूँकि मोड़ पर तो खास कर जो है इसको समतलीकरण करने की आवश्यकता है, सड़क को लेवल करने की आवश्यकता है, ताकि आवाजाही करना सुरक्षित रहे। ठीक एक और लापरवाही आप देख पा रहे हैं कि सड़क के दोनों छोरों पर यह नाले बनाए गए हैं। यह बेहतर कृत है ताकि बरसात में यहाँ की कॉलोनियों के पानी जो है जल जमाव की स्थिति निर्मित न हो और बहुत ही सुगमता से वे पानी नालियों के माध्यम से प्रवाहित हो सके। किंतु इनके भी सुरक्षा के नज़र में देखा जाए तो इन्हें भी ढका नहीं गया है। मतलब यदि इसमें मवेशी या छोटे बच्चे खेल कूद के दौरान गिर जाते हैं तो उन्हें बड़ी क्षति हो सकती है। कि आप देख पा रहे हैं यह तमाम नाले कितने गहरे नाले हैं, देख पा रहे हैं इतने गहरे नालों में यदि बच्चे और मवेशी गिर जाते हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उन्हें कितनी बड़ी चोटें आएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं बालको वेदांता कंपनी के नगर प्रशासन की टीम से हमारा अनुरोध है कि जहां पर सड़कें बना दी गई हैं उनके दोनों छोरों पर कंक्रीटिंग या मिट्टी फिलिंग कर दी जाए और बेहतर होगा। और यहाँ पर जो बाइक्स जाते हैं और वाहन जाती हैं वह भी सुरक्षित वातावरण में जा सकें। वहीं इन नालियों को भी ढकने की आवश्यकता है, इस पर भी स्लैब लगाने की आवश्यकता है, ताकि यह नाली का पानी जाता रहे और आवाजाही करने वाले लोग अपने आप को खतरे में डालकर इन सड़कों पर आवाजाही न करते नजर आए। क्योंकि यह कॉलोनी है, बहुत ही रस क्षेत्र है, भीड़ भाड़ क्षेत्र है, बहुत ही संवेदनशील स्थान हो जाता है, क्योंकि यहाँ बालको वेदांता कंपनी के भी कर्मी निवास करते हैं। तो उनके सुरक्षा के मद्देनज़र बालको वेदांता को चाहिए कि जहाँ पर सड़कें नवीनीकरण की जा रही हैं, सौंदर्यीकरण की जा रही हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वहीं नालियों का भी जीर्णोद्धार नवीनीकरण किया गया हाल ही में। वहीं दूसरी तरफ मॉनिटरिंग टीम को इसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है और नालियों को ढकने के साथ साथ सड़कों के दोनों छोरों पर भी मिट्टी फिल या कंक्रीटिंग फिल करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर आवाजाही सुरक्षित वातावरण में लोग आवाजाही कर सकें। आप यहाँ जैसे कॉलोनियों में भ्रमण करते हैं, कौन सा क्षेत्र बालको का? ये सड़क नवीनीकरण हो गई है, सड़क नहीं बनी है, यह बेहतर कृत है, अच्छी सड़कें बन गई हैं। इन सड़कों पर कहीं गति अवरोधक नहीं देखा होगा आपने, माने ब्रेकर नहीं देखा होगा, ताकि
जिससे गति में जो है थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो और गति धीमे लोग चले। आपने तो बाइक बहुत ही धीमे गति से चलाया था, हमने देखा, और आप चला रहे हैं, किंतु औरों को आपने देखा होगा सड़कों पर कैसे फर्राटा मारते हैं लापरवाही को लोग। उनके लिए खासकर कॉलोनी क्षेत्र में इन सड़कों पर ब्रेकर होने की आवश्यकता है। 2-3 जगह क्योंकि वहाँ है मेन रोड में। क्योंकि मुख्य मार्गों पर है, लेकिन ये कॉलोनी के बच्चे भी खेल रहे थे, इन्हीं सड़कों पर आपने देखा होगा। प्रत्येक दिन इसका वितरण करते हैं, है ना, बच्चे इस पे खेलते नजर आते हैं इन सड़कों पर, अबोध होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता। साइकिलिंग भी करते हैं, आपने देखा होगा। आजकल सड़क बन गई अच्छी तो स्केटिंग भी करते हैं। स्केटिंग हर जगह में पहिया डालते। अच्छा, एक दूसरा चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, सड़क के दोनों तरफ आप देख रहे हैं कितना गहरा है। अगर इनसे बाइक या साइकिल या बच्चा खेल रहा हो, वो गिरता है, गिर सकता है क्यों? उसे चोटें आ सकती हैं, तो ये इसे लापरवाही समझते हैं। दोनों साइड में और थोड़ा कुछ मट्टी फील या कंक्रीटिंग फील होनी चाहिए ना। अच्छा, तीसरा सवाल हमारा आपसे क्या है, आपका क्या नाम है? हरिशंकर यादव जी। तीसरा आप देख पा रहे हैं, सड़क के ठीक दोनों छोरों पर आप नाला देख पा रहे हैं, गहरा है कि नहीं? अच्छा, इनमें भी अगर बच्चे गिर जाते हैं चलते वक्त या मवेशी आकर गिर जाते हैं तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। ज़्यादातर मवेशियों को ज़्यादा रहता है ना, और मवेशी अबोध होते हैं, इन्हें उतना ज्ञान नहीं, बच्चे भी अबोध होते हैं, इन्हें भी ज्ञान नहीं। इन दोनों ही सूरतों पर उन्हें इन नालियों से खतरा है कि खतरा है, सब सही है, इनको ढकने की आवश्यकता है कि नहीं, इसे स्लैब रखने की आवश्यकता है कि नहीं। जैसे कि देखिए वहाँ पर वो कार गई हुई है, उसमें उन्होंने निजी तौर पर स्लैब रख दिया है। वैसे ही बालको नगर प्रशासन को इन नालियों को ढकने की आवश्यकता है ना। सभी जगह नाली पे ना स्लिप लगाना चाहिए। यह भी एक कहीं ना कहीं लापरवाही नुमा कृत्य आपको नजर आ रहा है। तो धन्यवाद यादव जी। कितने तक पढ़ाई लिखाई की? मैं ठीक है। एक ग्रेजुएट इंसान पढ़ाई लिखाई करके आज दूध वितरण कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु इनको इतना ज्ञान अवश्य है कि सड़क कॉलोनी क्षेत्रों में किस तरह से बनाई जाती है, गतिरोधक होनी चाहिए कि नहीं, दोनों तरफ छोर पर पाटा होनी चाहिए कि नहीं, मतलब कि प्लेन होना चाहिए, समतलीकरण होना चाहिए, साथ ही नालियों में स्लैब होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों की जानकारी यादव जी ने दी। आशा करते हैं बालको प्रबंधन के नगर प्रशासन ने जिन ठेकेदारों को यह जिम्मेदारी सौंपी इन सड़क बनाने की, उनसे यह कार्य भी कराएं और सड़कों को दुरुस्त के साथ साथ सुरक्षित भी करें, साथ ही नालियों में भी स्टेप लगाएं ताकि वह जब ढक जाए तो सुरक्षित वातावरण में आवाजाही संभव हो सके। समझते हैं आप भी? बहरहाल इस खबर को लेकर, इस सड़क को लेकर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और खबर को शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली खबर पर। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।